कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। अब देखिए वाणी कितनी निर्मल है, लेकिन क्या हम इस वाणी को समझे हैं? क्या काया तो हमारी पुरानी हो रही, बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम क्या इस वाणी को समझे हैं कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अरे भाई, जिसके पास सच है उसको तो तप करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों महाराज? तप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सत्य उसके पास होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, लिखे हुए भी हैं और प्रत्यक्ष में भी आपने देखे होंगे सत्य का प्रमाण। फिर साहब कह रहे हैं कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। झूठ से बड़ा तो पाप ही नहीं है कोई, और जब झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है तो फिर भैया क्यों बोल रहे हो झूठ? क्या किसी ने विवेक किया? क्या सोचा कि शब्द क्या कह रहा है सतगुरु कबीर साहब का? अरे सत्य को आपने परखा नहीं, झूठ को बोले जा रहे हो जो पाप का कारण है। तो पाप का कारण जहां भी होता है वहां पर कष्ट होते ही होते हैं, और आप सत्य की खोज में निकले हो। जिसने भी सत्य को खोज लिया निरंतर सुख वही होते हैं। हम सुखों की कामना करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा कि दुनिया में जितने भी जीव हैं हर जीव सुख चाहता है और तरह तरह के रास्ते ढूंढता है, खोजता है कि सुख कैसे मिले। लेकिन सुख जैसे मिलते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने और कबीर साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि साँच जिसके पास भी नहीं है सुख का सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई दुख में सुख शायद दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और सुख केवल हरि के भजन में है, सत्य में है। अब जब कुछ सत्य में ही है तो फिर सत्य को खोजने का प्रयास क्यों नहीं किया? भाई क्यों नहीं हम लोग करते हैं? करना चाहिए नहीं। तो साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। जब परमात्मा स्वयं प्रकाशित है कहाँ? जहां सत्य है। देखिए सत्य के पीछे सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। काय के पीछे? ये आवाज चली गई भैया, इसको देखो। सत्य के पीछे बच्चा बना दिया किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको सब भगवान मानते हैं, हरि मानते हैं। और सत्य की वजह से ही सावित्री बाई अपने पति के प्राण खींच के लाई। किससे? यमराज से। काल को तो यमराज कहते हैं, और किसको कहते हैं? तो सत्य का इतना प्रभाव। एक सती नर्मदा थी जिसको अंधा और कोढ़ी पति मिला था, लेकिन उसको किसी साधु ने साप दे दिया और उसने बोल दिया कि हम सूरज निकलने नहीं देंगे, तुम देखते हैं कैसे मरते हो। तो सत्य का जब इतना प्रताप है, बड़े बड़े पुराण भी इसको बखानते नहीं थकते हैं। चाहे वेद की वाणी ले लो, चाहे पुराणों की वाणी ले लो। तो कबीर साहब ने कितना साफ कहा, भाई हम अनुयायी हैं कबीर साहब के। सत्य को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण आवश्यक है। बिना गुरु कृपा के नहीं मिल सकता है सत्य। इसलिए सत्य को पढ़ो। सत्य है क्या? बीजक में एक जगह शब्द आता है साहब कि सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान। सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान। हम बताने जा रहे हैं सत्य क्या है। पहचानिए सत्य को। सभी के लिए जरूरी है जो इस मार्ग में है, परमात्मा के मार्ग में। तो सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, सारे शब्द एक सत्य है, बाकी झूठा जान। क्यों साहब, हो गया ना क्लियर? अब तो कुछ संदेह रहा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात जब उस सत्पुरुष ने हमें बताई है तो उसकी दया और कृपा लेना शायद हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। शुरू करवा गया।
तो